दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर प्रचंड जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री जल्दी साफ हो जाएगा कि आखिर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और ऐसे में दिल्ली की जो आधी आबादी है, दिल्ली की जो महिलाएं हैं, वो अपने नए मुख्यमंत्री, नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें रखती है, बातचीत करने के लिए हम दिल्ली के यमुना विहार इलाके में मौजूद है। माता जी, ये बताइए कि दिल्ली में नई सरकार बन रही है, भाजपा 27 साल के बाद आ रही है, मुख्यमंत्री नया बनना जा रहा है। क्या आप अपने नए मुख्यमंत्री या दिल्ली की सरकार से चाहती कि आपकी किन किन जरूरतों को पूरी करे? क्या उम्मीद रखती हैं आप सरकार से? हम ये उम्मीद रखते हैं कि एक तो महिलाओं की सुरक्षा रहे। बच्चे लड़कियां रात बेरात जाती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, तो उनको बिना किसी डर के, बिना किसी बाधा के वो लोग जाते रहें। और बसों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि लड़कियां वैसे तो जाती हैं मेट्रो से भी, लेकिन बसों में जो गुंडागर्दी होती है ये सब नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा गलियों में साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें अच्छी बननी चाहिए। और स्कूलों में टीचर्स की बहुत कमी है। बच्चों की संख्या तो ज़्यादा है लेकिन टीचर्स बहुत कम है, तो उन पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे जब ही अच्छा पढ़ पाएंगे जब टीचर्स की सुविधा होगी, हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स प्रॉपरली उपलब्ध होंगे। तो ये सब बातें जो हैं, यानी शिक्षा में काम होना चाहिए, स्कूल अच्छे बनने चाहिए, स्कूलों में जैसे टॉयलेट्स वगैरह है, इन सब की सुविधा होनी चाहिए और क्लासेस वगैरह अच्छे होनी चाहिए। शिक्षा पे काम होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा बेहद अहम मुद्दा है। गलियों में निकलते हैं, चेन स्नैचर्स आते हैं, वो झपटमारी करके महिलाओं के जो सोने के जेवर होते हैं वो लेकर फरार हो जाते हैं। ईव टीजिंग होती है, छिड़खानी होती है, इन सब चीज़ों पर लगाम लगनी चाहिए। मैम, आप ये बताइए, दिल्ली में कल नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, बीजेपी सरकार बना रही है, आप क्या उम्मीद करती हैं सरकार से और नए मुख्यमंत्री से कि आपकी क्या क्या उम्मीदें पूरी होनी चाहिए? हमारी क्या सबसे ज़्यादा बड़ी उम्मीद है आजकल के क्षेत्र के अंदर की जो सफाई बिल्कुल नहीं होती है। सफाई सबसे अहम मुद्दा है। उससे बड़ी बात कि लोगों के लिए हॉस्पिटल की सबसे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में हम देखते हैं ना, बहुत गंदगी होती है, इतनी कई लोगों को मतलब ज़रूरी जो सहूलतें होती हैं वो भी नहीं मिल पाती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो बिल इतना ज़्यादा होता है जो बहुत मुश्किल है हर आम आदमी के लिए चुकाना। तो इस चीज़ के सबसे पहले दिल्ली के अंदर काम होना चाहिए। और उससे ज़रूरी चीज़ ये है कि लोग जैसे सड़कों पर छुट्टी होती है, लड़के स्कूलों के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, वो बहुत अहम मुद्दा है। और रात के टाइम भी हम देखते हैं कि पूरी प्रॉपर रोशनी नहीं है सड़कों के ऊपर, पार्कों में जाओ तो इतना अंधेरा होता है। ये पेड़ पौधे हैं, ये सब इतने ऊंचे बने हुए हैं, थोड़ा काटना चाहिए, कटिंग इनकी बहुत लाइटें लगनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बुजुर्गों को इतनी दिक्कत होती है, गड्ढे देखिए ना आप कितने हैं रोडों के ऊपर, और जाम। मैं कहती हूँ मेरे बेटे का 10th का बोर्ड का पेपर था, वहाँ पहुँचने में उसे 1.5 घंटा लग गया कि पेपर छूटने की नौबत आ गई। तो ट्रैफिक के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि लोगों की जो आम ज़रूरती जो सहूलतें हैं वो उन पर गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा काम करे, हमारा नया मुख्यमंत्री, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, योगी की तरह, हमारे योगी जी की तरह स्ट्रिक्ट हो। सड़कों पर काम होना चाहिए, महिला सुरक्षा प्राथमिकता और सफाई सबसे बड़ा मुद्दा। मैम, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं नई सरकार से? सर, ये सुरक्षा की व्यवस्था हो, सड़कों की चौड़ीकरण हो ताकि जाम ना लगे और ट्रैफिक भी मतलब सही हो जाए। बाद बाकी दिल्ली में जो ऐसे यमुना पे कार्य शुरू हुआ है, ऐसे ही पूरी दिल्ली में सफाई कार्य शुरू हो ताकि ऐसा लगे जो हाँ दिल्ली हमारा दिल्ली है। अच्छा। जो पहले वाली दिल्ली थी। और गंदगी भी बहुत हो गया है। दूसरा, एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो बच्चों के लिए भी सुरक्षा और शिक्षा दोनों जरूरी है। हमारे बढ़ते हुए बच्चे जो ना तो शिक्षा ढंग से पा रहे हैं, ना तो उसकी सुरक्षा है, ना अकेले भेज पाते हैं, ना कहीं जा पाता है, तो ये सब चीज़ जरूरी है। दिल्ली की वो माएँ हैं जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। जिनसे बात करें वो बच्चों की, महिलाओं की, लड़कियों की, बेटियों की सुरक्षा की बात करें। मैम, आप बताइए, आप नई सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं? हम यही उम्मीद रखते हैं कि जैसे महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, एक तो वो कम होनी चाहिए जिससे गरीब आदमी आराम से अपनी जो है व्यवस्था सही कर सके। दूसरा, सड़कों का देखें, यमुना ये जो है साफ़ होनी चाहिए, तीर्थ स्थान भी साफ़ होने चाहिए, सड़कें हैं, जाम कम होना चाहिए, लड़कियों की व्यवस्था हर तरीके से, बहन बेटियों को जो है व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, निकलने बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये गुंडागर्दी कम होनी चाहिए। गुंडागर्दी कम होनी चाहिए जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा। हाँ, गलियों में जो चेन स्नैचिंग, आपने भी गले में कुछ नहीं पहन रखा सोने का, इसीलिए? हाँ, डर के मारे नहीं पहन रखा। डर के मारे और क्या करें फिर? जब औरतों को जरा भी नहीं निकलने देते, ना पहनने देते, तो किस लिए सोना खरीदे और किस लिए पहने? हाँ, बिल्कुल ठीक बात। आप क्या चाहती हैं नई सरकार से, क्या उम्मीद रखती हैं? हम तो ये चाहते हैं कि भाई गरीबियों जैसे है ऐसे तो खा ही रहे, अब
किराए के रहते, किराए के मकान में, ठीक है, बिजली का बिल लेते ही नहीं, फ्री चलते। अब गरीब आदमी खाएंगे कि बिल देंगे कि मतलब कोई, फिर गली में है, गली ना साफ सफाई रहते हैं, और हम लोग आते हैं ड्यूटी करने तो हम लोग को गाड़ी नहीं मिलते हैं, जाम मिलते हैं, और आते काम पे तो वही काम में जहाँ करते हैं वो हम पे चिल्लाते हैं। यानी कि बिजली पानी फ्री होनी चाहिए, कम होने चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए, और किराया बढ़ाते जाएंगे। ये बताओ किराएदारों की बड़ी दिक्कत है, किराएदारों की बड़ी दिक्कत है, बिजली पानी कम होना। आप बताइए मैम, आप क्या चाहती है नए मुख्यमंत्री से, नए सरकार से? सबसे पहले तो मैं बीजेपी की पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ, जो इतनी बढ़िया जीत 27 साल के बाद ये जीत हमें मिली है, और मुझे मालूम है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। 27 साल से हम लड़ रहे थे, मगर बीजेपी पार्टी आई है, बहुत बहुत खुशी है इस चीज़ की। और यमुना भी साफ़ होगी, पर्यावरण भी साफ़ होगा, हर चीज़ में हम बेहतर करेंगे, इस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास है। मोदी जी की जो बात है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, मोदी जी पूरा काम कर रहे हैं। मोदी जी तो परफेक्ट हैं, हर चीज़ में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब जो हमारा बड़ा सीनियर है वही अच्छा कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो बाकी सब काम तो ऑटोमेटिकली कि अपने आप अच्छे होंगे। रोजगार के और महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो शिक्षा के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी, जो बहुत ही बच्चों के लिए बहुत टफ होता जा रहा है। 98%, 99% लेके भी अच्छे कॉलेज नहीं मिलते। इस बारे में भी कुछ होना चाहिए, बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है। एडमिशन यानी आसानी से नहीं होता। आसानी से नहीं होता, 98-99% लाने के बाद भी तो बहुत टफ कंपटीशन है। ये चीज़ों का थोड़ा सा होना चाहिए। और लेडीज़ की सुरक्षा, जैसे योगी जी ने यूपी में किया, बस मैं यही चाहती हूँ कि यही दिल्ली में हो जाए, बस मज़ा आ जाएगा कि लेडीज़ की सुरक्षा। हमारी बेटियां जो घर से बाहर निकलती हैं, हम लोग निकलते हैं, घर में एक डर रहता है टाइम से घर पहुंचो, ये सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। आप भी इसीलिए सोना पहनने में डरती हैं? बिल्कुल डरते हैं, बिल्कुल डरती हैं। महिलाओं की सुरक्षा अहम मुद्दा है। यहाँ बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई के साथ साथ जो सड़कें गलियां हैं वो साफ होनी चाहिए। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल में होनी चाहिए, नई सड़कें होनी चाहिए, और इसके साथ ही बुजुर्गों के और लोगों के इलाज के लिए अस्पतालों में बेहतर सुविधा होनी चाहिए। जो सड़कें हैं वहां पर स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके का डर ना हो। तो दिल्ली की जो आधी आबादी यहां पर मौजूद है, मैम आप क्या उम्मीद करती हैं क्या होना चाहिए दिल्ली में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं भी वही औरत हूँ, तो मैं सिक्योरिटी की बात पहले करूँगी। सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी डर लगता है कैब बुला के कहीं जाने में, अकेले आने जाने में। फिर पार्कों की लाइट्स हैं, सफाई है, दिल्ली कूड़े का ढेर बना पड़ा है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं भी निकल जाओ, किसी भी दिशा में निकल जाओ, दिल्ली बिल्कुल ही ख़त्म कि उस पर पहुँच गई। तो हम यही चाहेंगे कि योगी की तरह कोई स्ट्रिक्ट आए चीफ मिनिस्टर, ताकि पूरा दिल्ली का विकास अच्छे से हो पाए। योगी की तरह कोई स्ट्रिक्ट आए ताकि दिल्ली का विकास अच्छे से हो। ये दिल्ली की आधी आबादी है। अब जरा सोचिए कि जिस महिला का दिल डर में हो वो क्या हमारे घर को रोशन कर सकती है। हालात अच्छे नहीं थे, मगर दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बनी है, तो महिलाएं उम्मीद कर रही हैं कि सरकार नई जो आएगी वो इन महिलाओं की उम्मीदों पर खरा उतरे और लोगों की सुरक्षा कर सके। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।